राधे सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे द फूल कार्ड के बारे में। एक आदमी जो बहुत ऊंची पहाड़ी पे खड़ा हुआ है और वो बिना देखे बिना सोचे समझे चला जा रहा है अपनी मस्ती के धुन में। उसको हम कहते हैं फूल कार्ड। उसके हाथ में एक वैंड है, एक पोटली है और उस पोटली के अंदर क्या है? सोचिए क्या हो सकता है उस पोटली के अंदर। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो उसने बहुत पहले कभी इकट्ठी करी थी, पर उसका कभी आज तक उसने यूज़ नहीं किया। उसे पता है उसकी ताकतों के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में सब पता है, पर वो एक फ्री स्पिरिट की तरह चला जा रहा है। हम ऐसे इंसानों को बोल सकते हैं जैसे कि जोकर, जैसे कि एक फ्री स्पिरिट इंसान जिसको अपने आगे वाले समय से कोई लेना देना नहीं है। वो इस तरीके की चीज़ों को कर रहा है, करता ही चला जा रहा है बिना फिक्र किए कि आगे उसका अंजाम क्या होगा। और हमें क्या दिखाई देता है? एक चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है, और ये सूरज बिगनिंग वाला सूरज बिल्कुल नहीं है। ये सूरज है दोपहर को 12 बजे जो सूरज चमकता है, जिसकी रोशनी हमें तकलीफ़ भी देती है। ये वो सूरज है जो उसके सर पर चढ़ा हुआ है। हमारे सर के ऊपर जब सूरज आता है तो वो उसी टाइम का सूरज होता है। और येलो कलर हमें क्या दिखाता है? येलो कलर हमें बताता है कि इस आदमी में विजडम, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ जानता है कि ये क्या कर रहा है। इसे पता है कि ये गिर जाएगा तो क्या होगा, या बच जाएगा तो क्या होगा। इसे किसी बात की चिंता नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं डॉग क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके आसपास के लोग इतने ज़्यादा भरोसेमंद हैं, जानता है कि वो उसे गिरने नहीं देंगे। या फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हम बोल सकते हैं। उसको पता है कि कब, कहाँ, कितना रुकना है। और अगर वो गिर भी गया, मान लेते हैं, एक बार को सोचिए कि ये आदमी नीचे गिर गया, क्या होगा? कमेंट्स में मुझे चाहिए इसका आंसर, बता देती हूँ मैं। अगर वो गिर गया, सच का सामना हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए बिना सोचे समझे निकलते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जो होगा सो देखा जाएगा, अगर मान लीजिए उस चीज़ में हम फेल हो जाते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि हम कितने काबिल हैं? सच का सामना होगा ना। अच्छा, मान लीजिए कि आपके 40% या 45% बने हैं और आपने सीए करने का डिसीज़न ले लिया, और आपने जब फर्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट किया तो आप फेल हो गए। तो आज आपका सामना किससे हुआ? सच से, कि मैं जितनी तैयारी के साथ कर रहा हूँ या मेरे में अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको मुझे और बढ़ाने की ज़रूरत होगी। मुझे उन लोगों की तरह चलना होगा जो 90% वाले हैं। मुझे उनके मुकाबले करना होगा। जिस तरीके से तैयारी में चल रहा हूँ उस तरीके से मैं ये रेस नहीं जीत पाऊँगा। और किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है? ये जो पहाड़ हैं, ये ऊंचाइयाँ और हर्डल्स दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें, चलते चलते अगर पहाड़ आता है तो पहाड़ क्या है? हर्डल भी है, रुकावट भी है। पर अगर हम उस पहाड़ को एक चैलेंज की तरह लें तो हम उस चैलेंज को जीत भी सकते हैं। और अगर ये कार्ड पास्ट में आता है तो क्या पता चलता है कि ये इंसान पहले ऐसा था। प्रेजेंट में आता है तो क्या पता चलता है इस वक्त इसका दिमाग कुछ इस तरीके का चल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लव के लिए, करियर के लिए, किसी जॉब को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर वो भरोसेमंद नहीं है। वो आपको अगर नहीं बोल रहा है कि वो आपसे शादी करेगा, शायद वो नहीं करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वो जहाँ खड़ा है उसके बारे में नहीं बोला जा सकता कि वो बैक स्टेप ले लेगा या फिर नीचे गिर जाएगा। इसीलिए इसको नहीं। अगर ये कार्ड हमारा फ्यूचर में आता है तो आप ऐसे बन सकते हैं। आप इस तरीके की फ्री स्पिरिट जैसे कि बिजनेस में
आगे चल के आप इस तरीके के हो जाएंगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप चैलेंजेस लेने के लिए इस दुनिया के बिल्कुल तैयार हैं। और ये कार्ड क्या कहता है, रिलेशनशिप में ये कहता है कि आपका जो बंदा या बंदी है, हम उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमारा साथ देगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा देगा, पर ये नहीं कह सकते वो कब तक साथ निभाएगा या कब तक आपके फ़ोन का रिप्लाई करेगा। ठीक है, इसको मे बी कार्ड के रूप में लिया जा सकता है। अगर हेल्थ में देखें तो येलो कलर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। तो येलो हमारे सोलर चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो गट जो है पर ये ब्राइटन है। तो आपको वर्क करने की तो ज़रूरत है, आपको अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत तो है। और अगर कंडीशन भी है तो सोलर प्लेक्सस पर ही हमको मेडिटेशन करना होगा। तो ये था मेरा फूल कार्ड का। इसके बाद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, सिर्फ इतना नहीं है, बहुत कुछ है। अगर आपको इतना समझ में आया तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना।